अरे बच्चों, आइए आप लोगों के साथ एक सवाल हल करते हैं। आपके पुस्तक में जो हमने भेजा था उसमें सवाल नंबर 10 जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे उसी में अंतिम खाते के बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि करमचंद के निम्न दिए गए तलपट में 31/12 के समाप्त हुए वर्ष के अंतिम खाते बनाइए। आप लोग एक इस तरह से बना लीजिएगा और बढ़िया से किताब में जो प्रारूप आप जो सीखे हैं उसके हिसाब से मैं जरा इसमें रफ टाइप का कर दिया हूँ, आप उसको अच्छे से सजा के बढ़िया से बनाइएगा। हम चीजों को सिर्फ समझा देते हैं कौन सा किधर जाएगा, कौन सा खाता किधर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। जो आपका ओपनिंग स्टॉक है सबको पता है कि ट्रेडिंग में जाता है। ये ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ कंबाइन बना रहे हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक है 12,844। 12,844 ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक। और ये हो गया। फिर आगे आपका दिया है गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा यानी कैरियज कहाँ जाएगा, ये भी जाता है इसी में। तो अभी हम यहाँ कर लेते हैं टू कैरियज अकाउंट। कितना है गाड़ी भाड़ा आपका 1,216 रुपया। ठीक, क्रय और क्रय वापसी, क्रय नहीं परचेज टू, यहाँ जगह इसलिए छोड़ देते क्योंकि यहाँ परचेज लिखना था। परचेज कितना है 1,15,300। चूंकि परचेज रिटर्न मुझे माइनस करना होगा इसलिए जो है मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और माइनस करूंगा परचेज रिटर्न को। तो परचेज रिटर्न कितना है 3,260 रुपए, यानी ये 3,260 रुपए इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, मैंने कैलकुलेट किया था, ये आ जाएगा 1,12,040। 1,12,040 रुपए हमारा आएगा। 1,12,040 रुपए। इसको 3,000 रुपये माइनस कर देंगे, 3,260 रुपये, 60 में 40 हो गया, 1,0 और ठीक, ये हो गया। और आगे चलते हैं। भवन, व्यापारिक भवन, बिल्डिंग है। बिल्डिंग पता है आपको, ये हमारे एसेट्स में आता है। बिल्डिंग कितना है 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए बिल्डिंग हो गए। फिर आपका वेतन, सैलरी है। सैलरी आपका टू सैलरी, वेतन खाता आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में होता है इसलिए ये पीएल अकाउंट में जाएगा। तो सैलरी आपका कितनी हो जा रही है 2,000, 2,000 की आपकी ये सैलरी हो गई। फिर बैंक में जमा, कैश इन बैंक। जैसा हम लोग बता चुके थे, किसी क्रम को ध्यान में रख करके सीधे हम लोग जो है पहले क्वेश्चन करना सीख लेते हैं। कैश इन बैंक ये हमारा एसेट होता है इसलिए ये यहाँ पे जाएगा 28,200 रुपए। ठीक, फिर है अप्राप्त ऋण यानी बैड डेट, ऐसा उधार जो अभी मिला नहीं मिलने की संभावना नहीं है, खत्म है। उधार दिया, वो लेके भाग गया, नहीं देगा नहीं। एक तरह से ये व्यापार का अप्रत्यक्ष खर्च होता है। तो हम यहाँ पे व्यापार के अप्रत्यक्ष खर्च में यहाँ लिखते हैं पीएल में टू बैड डेट, खराब ऋण, डेट कितना है 920 रुपए का, 920 रुपए का हमारा बैड डेट हो गया। और विक्रय और विक्रय वापसी दिया गया है। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स, तो यहाँ पर जाएगा बाई सेल्स। कितना है 1,32,263, 1,32,200 सॉरी 36 है, 1,32,236, 32,236। और सेल्स रिटर्न आपका 500 है, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न 500। तो ये कितना आ जाएगा 1,31,000, 1,31,736।
1,31,736 रुपए आएगा आपका। ठीक, तो अब आ गया विविध देनदार डेप्टर्स, यानी ढेर सारे जो विविध तरह के हैं। तो इस डेप्टर्स हमारा इधर आता है। डेप्टर्स हमारे ऐसे समय जिनको उधार दे रखा है, तो ये आपका डेप्टर्स है 16,000 रुपए। 16,000 रुपए आपका इधर आ जाएगा। ठीक, फिर है आपका कर टैक्स। टैक्स आपका अप्रत्यक्ष खर्च होता है, इसलिए आपके पीएल अकाउंट में जाएगा टैक्स 2,600। मजदूरी वेजेस, आपकी मजदूरी डायरेक्ट खर्चे में आता है, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। मजदूरी आपका कितनी है 9,360। 9,360। अब क्या बचा, प्राप्त किराया, रेंट रिसीव कर रहे हैं। रेंट रिसीव करना मतलब किराया हमको मिल रहा है, तो ये आपका क्रेडिट साइड में दिया गया है। ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में दिया गया है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बाई रेंट। क्योंकि ये इनकम हो जा रहा है व्यापार का, अप्रत्यक्ष इनकम है, इसलिए आपके पीएल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अगर हम आपको कंफ्यूजन हो रहा तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये इसको हम पीएल मान लेते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इतना छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ये यहाँ शुरू है। इसको यहाँ से अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो जा रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे एक इसलिए छोड़ देते हैं बाई, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कहाँ आता है, यहाँ पर रहता है, वो अभी आएगा। देखिए कोई कॉलम छूटा तो भी आ जाए उसके बाद। तो हम रेंट की बात कर रहे थे। रेंट कितना, प्राप्त किराया कितना है 1,620। 1,620 रुपए ये हो गए। और दिया कटौती, और एक क्रेडिट साइड में दिया गया है। इसका मतलब है कि ये कटौती भी हमको मिले, डिस्काउंट। तो बाई डिस्काउंट, डिस्काउंट से हमको कितना मिला 740 रुपए। ये भी एक तरह से व्यापार का आय हो गया। फिर है कमीशन। कमीशन भी क्रेडिट साइड में दिया गया है। कमीशन आपका है 60 रुपए। हाँ, प्राप्त किराया कटौती कमीशन 60। तो बाई कमीशन, कमीशन आपका 60 रुपीज हो गए। ठीक, अब आया देय विपत्र। ऐसे विपत्र जिनको हम लोग को पे करना है, यानी कि पेएबल है। पेएबल, बिल पेएबल का मतलब हो गया कि एक तरह से व्यापार की लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बिल पेएबल कितना है 6,160 रुपए। 6,160 रुपए बिल पेएबल हमारे हो जाएंगे 6,160 रुपए। फिर है प्राप्त विपत्र, ऐसे बिल जो मुझे मिलना है, यानी कि एक तरह से हमारी संपत्ति है, तो ये बिल रिसेबल यहाँ हो जाएगा। रिसेबल कितना है 7,280 रुपए। 7,280 रुपए। आगे है विविध लेनदार, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब हमको उन्होंने उधार दिया है, मुझे उनको चुकाना है, तो हमारी एक तरह से लाइबिलिटीज होती है। तो ये आपके क्रेडिटर्स हैं 4,884 रुपए। तो ये आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स 4,884 रुपए। 4,884 रुपए क्रेडिटर्स हो गए। फिर आगे आपका है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल आपका रहा, कैपिटल यहाँ सीधे सीधे आया था, सबको पता है कैपिटल। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ना है, इसलिए कैपिटल अभी आपको यही लिखना है 59,260 रुपये का कैपिटल है।
अब एक चीज छूट रहा है जो कि हमने अभी ये अंतिम रहती है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है हमेशा, ये एडजस्टमेंट इसका होता है। हम लोग एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में बात करेंगे इसका। और इसके अंतिम वर्ष के अंत में रहती है 18,000 रुपए, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो 18,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा। अब एक जगह और जाता है ये क्लोजिंग स्टॉक, आपने पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हो गया और एसेट साइड में भी जाता है। यहां हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, वही 18,000 रुपए, ये 18,000 रुपए हो गए। अब ये हम लोग इसको इस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे और इसका भी निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको भी कर लेते हैं। समय को बचाने के लिए हमने एक कैलकुलेशन कर रखा है और उसी को मैं करूँ तो जोड़ने घटाने में समय लगेगा। तो आपका ये 3 अकाउंट को हमने जोड़ा है, तो 149,736। आप इसको कैलकुलेट करिएगा अपने से, देखिएगा क्या आता है। सभी अकाउंट को हो सकता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, गलती हो गई हो कुछ। 36 ये हो गया। अब क्या करते थे हम लोग, जैसे बताया था हमने, इसका बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड के आपको जो है अमाउंट को डेबिट साइड के अमाउंट से माइनस करना था। आपका डेबिट साइड का अमाउंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे तो आपकी जो अमाउंट आएगी, हमने कैलकुलेट कर लिया है 14,276। आपको जो है यहाँ पे आपके लिए दे देता हूँ, आपको ये करना है। 1 लाख है तो ये आपका 14,276। आपको डेबिट साइड का आपके लिए होमवर्क है, ये डेबिट साइड के अमाउंट क्या आएगा आपको ये पता करना है। इस अमाउंट को क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूं, आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ये इन कॉलम इसको जोड़ेंगे आपको, यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरियज, वेजेज, ये यहाँ तक का अमाउंट आप जोड़ेंगे और उसके बाद क्रेडिट साइड के अमाउंट से घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा वो आपका ये प्रॉफिट होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप जो है, जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से उसको पीएल के क्रेडिट में लाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे 14,276। अब इसका ऐड करते हैं और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसी तरह से इसके क्रेडिट साइड पर जोड़ लेते हैं 16,696 हो गया, ये 16,696 ये हो गया। अब आपको इसी का ये आपके क्रेडिट का होगा, ये इसके क्रेडिट का, क्रेडिट की अमाउंट हो गई आपकी 16,696 और डेबिट का आपको जोड़ करके ये बताना है कि क्या आएगा। और मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे 11,000, ये आपका 11,176 ये आपका नेट प्रॉफिट हो जा रहा है, 11,176।
आपको इन तीनों का जोड़ करना है। इन तीनों को जोड़ करके इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये अमाउंट आएगा। माइनस करके देखिएगा, चेक करिए, काउंटर चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा। अब इसमें से इसको जोड़ करके इसमें से घटाएंगे, इस अमाउंट में से घटाएंगे तो आपको ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से नेट प्रॉफिट को आपको इसमें ऐड करना होता है, प्लस नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करना है। आपका कितना है? 11,176। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जा रहा 70,473, 70,436। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का हमारा जो है बैलेंस एकदम बराबर आएगा। 81,480, 81,480 मैंने ये लिख दिया है। अब आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है एक बार। आपके लिए यही होमवर्क बस इतना है कि आप सारे खातों को समझ गए हैं, कौन कहां से जाता है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या हमारा लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही है तो भी ठीक है। ठीक।